सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हमें जो यह मानव जीवन मिला हुआ है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण दुखहीन शांति का अनुभव करना। ये मानव जीवन में ही यह काम हो सकता है। अन्य खानियों में, अन्य शरीरों में जा कर के तो यह काम संभव ही नहीं है। केवल मानव जीवन में ही यह संभव है, क्योंकि यहाँ पर वह योग्यता मिली हुई है, वह मन की शक्ति, विचार की शक्ति और इंद्रियों की शक्ति, वाणी की शक्ति। ये बहुत बड़ा वरदान आज हमें मिला है कि ये सारी शक्तियों को प्राप्त करके हम अपने समस्त वासनाओं का त्याग कर सकते हैं और अपने कर्मों में इतनी पवित्रता और इतना इसका संयमन करके हम पूरी तरह से दोष रहित, दुख रहित जीवन जी सकते हैं। इस दुख रहित जीवन जीने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि मोह का त्याग। ये मोह हमारे जीवन में बहुत बड़ा दोष है और ये हर कर्म में जहर घोलता रहता है और जिसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और जिस प्राणी पदार्थ से जुड़ते हैं, पदार्थ तो कुछ अनुभव नहीं करता, लेकिन जिन प्राणियों के साथ और प्राणियों में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, अगर हमारे मन में मोह है, मोह पूर्वक उनसे व्यवहार करते हैं, तो उसका भी प्रभाव उस व्यवहार पे आता है, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यवहार में थोड़े दिनों में विकार आने लगते हैं। और फिर जो कर्म करते हैं, मोहपूर्वक अगर कर्म है, तो उन कर्मों में, पदार्थों में भी पवित्रता न हो करके नाना प्रकार की गंदगी, मलिनता, दोष आने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मोह का त्याग करें। ये मोह ऐसा एक लाशा है जो व्यक्ति के प्रेम और प्रसन्नता रूपी दोनों पंखों को उड़ने में असमर्थ बना देता है। मोह त्याग की बात जब आती है तो लोगों से कहा जाता है कि भाई मोह का त्याग करो, सबसे समता, प्रेम और शांति का व्यवहार करो। तब लोग कहते हैं कि साहब, हम बाल बच्चों के साथ रहने वाले हैं, जीवन में हमें ऊंच नीच अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, मोह का त्याग कैसे कर सकते हैं? लेकिन सज्जनों, कुछ लोग तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी महानिर्मोही होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम मोह का त्याग नहीं करेंगे? आप इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, माता पिता हैं, पत्नी बच्चे हैं और अतिथि मेहमान मित्र हैं और सबको आपको सुखी बनाना है, सबकी सेवा करना है, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, सबके विषम परिस्थितियों में आपको काम आना है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि हम मोह का त्याग कैसे करें। लेकिन सोचें, आपको लगता होगा कि ये निर्मोही लोग कौन हैं। मैंने कहा कि कुछ लोग घर गृहस्थी में रह करके भी पूरा निर्मोही होते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं, वे बड़े वीर हैं और उनकी निर्मोहता भी कुछ अलग ढंग की है। देखते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, वे घर के संग्रहित पैसे को लेकर के शराब की दुकान पर जाते हैं, उससे शराब ले करके, पी करके वे लड़खड़ाते हुए जब चलते हैं और यह भी जानते हैं कि शराब पी करके बहुतों का एक्सीडेंट हो गया है, बहुतों की जान भी चली गई है, बहुत सी देवियों की सुहाग नष्ट हो गई है, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितने माता पिता बेसहारा हो गए, बहुत से घर उजड़ गए, फिर भी वह व्यक्ति शराब अगर पीता है तो उसकी बुद्धि का कैसा लकवा लगा हुआ है।
उसको अपने माता पिता पत्नी बच्चे आदि प्रियजनों के दुख दर्द पर थोड़ी भी चिंता नहीं। वे लोग निर्मोही ही तो हैं, बड़े निर्मोही हैं वे, क्योंकि वे अपनी दुर्दशा करके असमय में मौत के शिकार हो जाते हैं, असमय में रोगी हो जाते हैं और उनका धन तन बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है। एक तरफ कहते थे हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, अब उनकी सारी जिम्मेदारियां कहाँ चली गई। अब वे माता पिता की सेवा करने की क्या बात कहें, खुद बेचारे माता पिता उनकी सेवा कर रहे हैं अथवा ले जा करके दफना रहे हैं। इसी प्रकार वे यह भी जानते हैं कि जुआ खेल करके सामान्य लोगों की क्या बात कहें। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज महान योग्यतम व्यक्ति को भी इस आदत के कारण उनको दुर्दिन देखने पड़े, फिर भी ये लोग जुआ खेलने में भी पीछे नहीं रहते हैं और जा कर के उन लोगों के बीच में बैठ ही जाते हैं और जुआ के पासे उठा उठा करके वो खेलने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी दुर्दशा सब प्रकार की बुलाते हैं, तो ये निर्मोही ही तो हैं। वे यह भी जानते हैं कि तंबाकू गुटखा सिगरेट आदि से कैंसर जैसा भयानक रोग होता है, फिर भी उसके सेवन में वे पीछे नहीं रहते। अपने इन समस्त दुराचरणों के परिणाम में अपनी आँखों से अपने स्वजनों परिजनों घर तन धन मन की बर्बादी देखते हैं, फिर भी ऐसे विनाशकारी चीज़ों का वे सेवन करते हैं। उनको अपने शरीर के रोगी होने नष्ट होने की भी चिंता नहीं है, तो वे निर्मोही ही तो हैं। अगर मोह होता, थोड़ा भी उनको लगता कि ये शरीर में कष्ट हो जाएगा, परिवार के लोगों को दुख हो जाएगा, तो क्यों ऐसा वो कुकर्म करते। लेकिन निर्मोही हैं, कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन हम शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ भी हो जाए। बड़े निर्मोही हैं लोग, धन्य हैं ऐसे निर्मोही लोगों। ऐसे लोग अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर अपना लोक परलोक तो बिगाड़ते ही हैं, ये लोग परिवार समाज और राष्ट्र का भी बहुत अहित करते हैं। निर्मोहता शब्द तो बहुत प्यारा और अपने आप में महान अर्थ समेटे हुए है, लेकिन उपरोक्त रीति से बने हुए ये निर्मोही लोग निर्मोहता का आशय भी नहीं समझते। ये तो केवल निर्मोहता का मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी मट्टी पलीत कर रहे हैं। वास्तव में सच्चे निर्मोही व्यक्ति में तो सद्गुण सदाचार तो बहुत पहले ही आ जाते हैं। वह पवित्रता की मूर्ति होता है, क्योंकि वह सच्चे दृष्टा साक्षी आत्मा का ज्ञाता और उसमें लीन होता है। अतः साधक को तुच्छ दुर्व्यसन दुष्कर्म और दुर्बुद्धिपूर्ण भोड़ी निर्मोहता से निकलकर सच्ची निर्मोहता निष्कामता को समझकर स्वरूप स्थिति और मुक्ति का काम करना चाहिए। यही जीवन उद्देश्य है और यही जीवन महान होता है और यही काम महापुरुषों ने किया है। सज्जनों, हम भी ऐसे महापुरुषों के आदर्श को अपनावें, जो मन के हाथ बिक करके दोष दुर्गुणों में डूब करके और अपनी इंद्रियों को कुचालों में सब प्रकार से लगा करके और अपनी दुर्गति बुला करके कहते हैं कि हम निर्मोह हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये निर्मोहता उनको उत्थान की ओर नहीं बल्कि सब प्रकार से पतन की ओर ले जाती है। केवल उनको ही नहीं, उनके तमाम उन स्वजनों परिजनों को भी ले जाती है। इसलिए सज्जनों, ये संयम सदाचार सत्संग भजन और गुरु संतों का सानिध्य केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबके लिए कल्याणकारी है। उनको तन मन धन परिवार समाज सब प्रकार से सुखी संपन्न स्वस्थ और शांति का अनुभव कराने वाला है। इसलिए बड़े प्रेम और आदर के साथ हमें सत्संग का सेवन करना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही इस जीवन का परम उद्देश्य है। और ऐसे उद्देश्यों को जो साकार करता है, निश्चित है वो समाज के लिए वरदान स्वरूप है।
और वही इस संसार में, इस धरती पर भूषण है। तो हम सब इस दिशा में काम करें और अपने जीवन को सफल बनावें और दूसरों के दुखों को मिटाने में सहभागी बने। बस अपनी बातें यहीं पर मैं विराम देता हूँ।